आत्मा कारक सूर्य जब मन के कारक चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं तो मन जो है वो प्रफुल्लित और प्रकाशमान हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सूर्य और चंद्र जो हैं ये मिलके अमावस योग बनाते हैं। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, रोहिणी नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं और रोहिणी नक्षत्र को बहुत शुभ माना गया है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में उच्च के माने गए हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी सुनने वालों का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। आइए हम जानते हैं कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 मई 2023 को रात्रि 8:57 पर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर आत्मा कारक सूर्य 8 जून तक रहेंगे और लगभग ये 13 दिन का पीरियड जो है ये पूरा करने के बाद ये मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 8 जून को प्रवेश कर जाएंगे शाम 6:52 पर। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताऊंगी वो राशि और लग्न दोनों के अनुसार बताऊंगी और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वृषभ राशि में आते हैं 3 नक्षत्र, कृतिका सूर्य का नक्षत्र, रोहिणी चंद्र का नक्षत्र और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र। नक्षत्र मंडल में चौथा नक्षत्र है रोहिणी, चंद्र जिसके देवता है उच्च शुभ फलदायक हो जाते हैं चंद्रमा यहाँ, और इस नक्षत्र पर शुक्र का भी प्रभाव होता है। ब्रह्मदेव इस नक्षत्र के स्वामी माने गए हैं और ये नक्षत्र 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में प्रभावशाली होता है। इसका चिन्ह होता है बैलगाड़ी। सुंदर, आकर्षक और शुभ फल देने वाला ये नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा प्राप्त करवाता है इंसान को। जो इस नक्षत्र में और वृषभ राशि में पैदा होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। रोहिणी का एक अर्थ और होता है रोहन करना, आरोहण करना, सवारी करना, क्योंकि बैल के समान गुण भी आ जाते हैं इसमें। न कि सिर्फ चंद्रमा और शुक्र का गुण होता है इसमें, बल्कि इसके जो चिन्ह हैं बैल उसके भी समान मेहनती, निष्ठा वाले और साथ साथ अपना कार्य तत्परता से करने वाले, धीमी गति से ये दर्शाता है ये नक्षत्र। सूर्य अपने आप में आत्मा के कारक हैं। सूर्य तेज पुंज इस समाज में और इस संसार में जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो सूर्य के उदित होने से होता है। और साथ साथ हमने देखा है कि पशु पक्षी और यूनिवर्स पूरा जागृत हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। ऐसे में सूर्य वृषभ में क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वृषभ राशि के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र और सूर्य जो हैं उसके परम शत्रु हैं। और सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में जब जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। हालांकि सूर्य चंद्र का मिलन हमेशा अमावस योग कहा गया है, लेकिन फिर भी जब सूर्य बली माने जाते हैं तो वहाँ पर वृषभ राशि वालों को उसका असर अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और सूर्य जो हैं आपस में मित्र नहीं हैं। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, इस पर चर्चा करते हैं क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर, और साथ में ये भी जानें कि क्या उपाय करने चाहिए कौन सी राशि को। मेष राशि, मेष लग्न, सूर्य वृषभ राशि में रहते हुए चले गए रोहिणी नक्षत्र में, प्रकाश डालेंगे धन के आवागमन पर। कमी होगी तो कमाने के लिए उद्यत करेंगे और साथ साथ आपको तकलीफ़ ना दें माता पक्ष के परिवार से, मतलब ननिहाल से, और माँ की भी तबीयत अच्छी रहे। किसी प्रकार से सूर्य जो है
वो बोलने चालने में कुछ ऐसा गलती से बोल जाएं जिससे कोई समस्या हो तो वो ना खड़ी करें। बाकी अपने धन को संचित करने की व्यवस्था करें। जो कमियां सूर्य दर्शा रहा है प्रकाश में, उन कमियों को पूरा करें। नए नए आयाम ढूंढें कि धन कैसे संचित किया जाता है। आपकी बुद्धि तेज चलेगी। वृषभ राशि, लग्न में सूर्य बैठकर आपको प्रभावित पहले से ही कर रहे थे। आप ज़्यादा घबराहट में थे कि इतने में सूर्य रोहिणी में चले गए। अब आपकी खूबसूरती बढ़ी, तेज बढ़ा, लेकिन वीकनेस हो गई। आपके अंदर की शक्तियाँ कम हैं और साथ साथ आपको अपने हार्ट रिलेटेड समस्याओं का भी समाधान करना है। माता पक्ष की तबीयत का भी समाधान करना है। ऐसे में अगर आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा की आराधना करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, द्वादश भाव में बैठा सूर्य भाग दौड़, बेचैनी, अधिकता, काम की, पैसे फालतू में आपके खर्चाना, रेनोवेशंस जिसमें पैसा नहीं डालना चाहिए उसमें भी डाल रहे हैं। इतना ज़्यादा होश ही नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है। प्रेम संबंधों में आपकी दूरियां और साथ में आपके विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय, इन सब बातों से आपको अगर निकलना है तो आप चुपचाप दुर्गा माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें जब तक सूर्य खासकर रोहिणी नक्षत्र से नहीं निकल जाते। यात्राएं हो सकती हैं आपकी विदेश की, और उन यात्राओं में अगर आपको आनंद चाहिए तो आप साथ साथ माता की आराधना भी करते रहिएगा। कर्क राशि, कर्क लग्न, आपके लग्नेश हैं चंद्रमा और उनका नक्षत्र है रोहिणी। लाभ भाव में ये मिलन हो रहा है सूर्य और चंद्रमा का, तो इतना ज़रूर समझ लीजिए कि आपके पैसे आने वाले हैं, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी भी सूर्य ही हैं। तो जब धन भाव के स्वामी लाभ में आते हैं तो पैसा आता है, धन संचित होता है। ऊपर से रोहिणी चंद्र का नक्षत्र, तो वो भी पैसा लगता है। स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कारोबार बनते हैं। थोड़ा सा बच बचा के ही कीजिएगा लेकिन, और आपके साथ साथ केसेस विवाद एमिकेबली ख़त्म हो सकते हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न, आपके दशम भाव में बैठे सूर्य, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है, फिर भी आपके मीडिया, आर्ट और क्रिएटिविटी के कामों को स्लो करते हैं। और आपको अगर बेचैनी है किसी प्रकार की कि आपके काम बन क्यों नहीं रहे, तो अब बनेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश एक मित्र के घर जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सीए, आप व्यापारी हैं, पैसों से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, बैंकर्स हैं, तो आपके कई सारे धन से रिलेटेड काम बनेंगे भी और खर्चे भी उतने ही नज़र आएंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न, चंद्र के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश, और सूर्य जो है वो शत्रु के घर में, तो आते कामों में नुकसान ना हो, कोई बेचैनी ना हो, काम रुके पड़े हैं, आधे अधूरे हैं तो धन की मदद से पूरे हो सकते हैं। और साथ साथ आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़े तो संभल के कीजिएगा, लेकिन आपके कई सारे काम होंगे सिर्फ और सिर्फ आप धन का समावेश उसमें करें। तो साथ में ये भी रखिए दिमाग में कि बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों से आपको अनबन नहीं करनी है। आपके कोई काम जो विदेश रिलेटेड हैं उनको बहुत संभल के करना है, अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फ़ायदा इसमें ये नज़र आता है कन्या राशि वालों को कि आपके जो विदेश रिलेटेड काम है ना, वो आप कर सकते हैं, जिसमें प्रेम संबंध वाले इन्वॉल्व हों और न भी हों तो भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। तुला राशि, तुला लग्न, अष्टम भाव में सूर्य हैं, ऊपर से चंद्र के नक्षत्र में। बहुत ज़्यादा तबीयत संभालने की ज़रूरत है। सूर्य आपका हार्ट दिखाता है, हड्डियाँ दिखाता है, कैल्शियम D3 तो कमी ना हो जाए, और किसी प्रकार से दर्दें, परेशानी, ये सब धूप में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, सॉर्टेड हो जाएगा। और साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी बना के रखिए, बिगाड़िए मत, और ससुराल पक्ष से भी बिगाड़िए नहीं। फिर भी आपको ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिसमें नौकरी से रिलेटेड कुछ काम हो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, अब देखिए कि सप्तम भाव में बैठकर सूर्य नीच के हो जाते हैं
और यहाँ पर वो रोहिणी नक्षत्र में जब जाते हैं तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, किसी प्रकार की कोई बेचैनियाँ आपको व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ ना फेस करनी पड़े। साथ में ये भी देखना है आपको कि आपके इमेज का क्या होगा, और आपके काम इनकी ही कृपा से बन सकते हैं, तो इनकी हेल्प तो चाहिए। तो स्पेस बना के शांति से अपने दिन काट लीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, आपके लिए षष्ठ भाव में बैठकर सूर्य अच्छी गति देते हैं कामों को। कुछ लोन्स, कुछ पैसा, इनसे रिलेटेड काम जो हैं आपके फटाफट बनेंगे अभी। और आपके कुछ काम ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें मामा पक्ष शामिल हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा किसी पे भी ट्रस्ट और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोन्स नहीं देना चाहिए आपको। तबीयत भी संभालनी चाहिए। आपको कोई फटीग लगे, पानी कम लगे तो पानी ज़्यादा पिएं। और आपके उपायों में सबसे अच्छा उपाय है शिव जी की आराधना करें। मकर राशि, मकर लग्न, पंचम भाव में बैठकर सूर्य ने प्रकाश तो डाला। क्या चाहिए बच्चों को, क्या चाहिए आपको, पढ़ाई, विद्या, अध्ययन आगे बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस हो गया, तबीयत खराब हो गई आपकी, और मेंटली आपको स्ट्रेस है, हड्डियां दुख रही हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। इन सब बातों से बचने के लिए अब दुर्गा माँ की आराधना करें, काली के मंदिर जाएं या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। और साथ साथ आपको मैं बता दूं, पढ़ाई वगैरह में आपको कितनी भी बेचैनी हो, ये टाइम बिंग है 15 तारीख तक, तो इसको झेल लें। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में बैठ के हिदायत देते हैं सूर्य के हार्ट संबंधित जिनको परेशानियां हैं वो ज़रा संभल के चलें। अपने माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें और वाहन वगैरह आराम से चलाएं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलें अभी फ़िलहाल स्थगित कर दें। इतना ज़रूर बता सकती हूँ मैं कि आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से सब निपटता रहेगा। और हो सकता है कि आपके जो विरोधी बहुत जो आगे बढ़ गए थे और आपको लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए आपको 10-15 दिन का सिर्फ इंतज़ार करना है। उसके बाद ये स्थितियाँ जो हैं काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी, थोड़ा वेट कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, आपके लिए देखिए यात्रा पर निकले तो दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। एट द सेम टाइम सूर्य बलि भी हैं, स्थान बलि हैं, आपके आक्रामक स्वरूप से कई काम कराते हैं, तो अब कूलनेस भी आई काम में, एंजॉयमेंट भी आपको मिलने लगी, मानसिक चैन मिला, बच्चों का अध्ययन और पढ़ाई में मन लगा और आपका भी लगा, लेकिन आंशिक रूप से। आपको अगर वीज़ा वगैरह चाहिए तो समय अच्छा है, आप आगे बढ़ें और ये काम करवा सकते हैं, लेकिन अपने पैसे इन्वेस्ट मत करें, किसी को लोन्स वगैरह ना लें ना दें, फिलहाल वक्त नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके क्या असर दे रहे हैं, उपाय भी बताए मैंने आपको। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए रैया, मेरी बहना मुझसे रैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।